दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त हो गया है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। आज प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक पत्र की सुर्खी है, राष्ट्रवादी गुज्जर नेता गुलाम अली को राज्यसभा के लिए सरकार ने मनोनीत किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी गुज्जर मुस्लिम नेता को किया मनोनीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर लगाई मुहर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रविंद्र रैना ने गुलाम अली खटाना को दी शुभकामनाएं। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी है, पाहिर के लोगों को वोटर बनाने के खिलाफ कांग्रेस पीएजीडी समेत 10 दल करेंगे आंदोलन। लंबी लड़ाई लड़ने का फैसला, रणनीति की रूपरेखा तय करने के लिए समिति गठित होगी। एक और अखबार की सुर्खी, डेली वेजेस पर रिपोर्ट इसी माह पेश की जाएगी। 1 लाख अस्थायी कर्मियों पर जल्द फैसला होगा। उधर उपराज्यपाल ने डेली वेजेस की मिनिमम मजदूरी 225 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, जम्मू में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हुर्रियत की हड़ताल हुई बेअसर, आतंकियों व मददगारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है, शांति खरीदी नहीं स्थापित होगी। और आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में 47-48% बजट तनख्वाह में चला जाता है। आबादी के लिहाज से देश में सबसे अधिक 5 लाख कर्मचारी प्रदेश में हैं। प्रमुखता से छपा कई समाचार पत्रों में बड़ा समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। देश को बनाना होगा इनोवेशन यानी नवाचार का गढ़। अहमदाबाद में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उन्होंने वर्चुअल मोड से उद्घाटन करते हुए ऐसा कहा। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत चीन सेना की वापसी। कार्रवाई के बीच 2 दिवसीय दौरे पर जनरल मनोज पांडे ले पहुंचे। लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास, सेना प्रमुख ने बढ़ाया हौसला। एक और अखबार का बड़ा समाचार, सोपोर में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। चीन में बने पिस्तौल AK-47 के 25 राउंड्स, 2 हथगोले व अन्य विस्फोटक बरामद किया गया। कोलकाता में ट्रांसपोर्टर के घर से मिले 17 करोड़। बंगाल में ईडी की कार्रवाई जारी। इसी क्रम में अब मोबाइल गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने शनिवार सुबह से कोलकाता में 6 जगहों पर घंटों छापामारी की। इस दौरान गार्डन रीच इलाके में निसार अहमद खान नामक एक ट्रांसपोर्टर के घर से 17 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। इसके साथ ही जेवर, लैपटॉप व मोबाइल बरामद किए गए हैं। पलंग के नीचे प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके बैग में रखे गए थे रुपए। स्थानीय परिशिष्ट के भीतर के पन्नों का एक समाचार, कभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लाइफलाइन रही नंदिनी टनल हुई बदहाल। टनल में छिपा है डोगरा शासन का इतिहास। हेरिटेज साइट के रूप में विकसित हो सकती है नंदिनी टनल। संविधान का डोगरी अनुवाद करने वाली टीम सम्मानित। भारतीय संविधान का डोगरी भाषा में अनुवाद करने वाले साहित्यकारों को आओ खुशियां बांटे मंच ने सम्मानित किया। इन साहित्यकारों का अभिनंदन करने के लिए शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रोफेसर अर्चना केसर, प्रकाश प्रेमी, निर्मल विक्रम और यशपाल निर्मल को सियाराम सहगल सम्मान के लिए मनोनीत किया गया। और अब अन्य समाचारों के साथ राजेश्वरी शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। किंग चार्ल्स तृतीय को शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में राज्याभिषेक परिषद की बैठक में प्रिवी काउंसिल ने ब्रिटेन का नया महाराजा घोषित किया। जम्मू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की आत्महत्या मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया। कमरे का निरीक्षण कर सबूत भी जुटाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर ने नेत्रदान का लिया था संकल्प। डॉक्टर पति ने पत्नी की आखिरी इच्छा की पूरी। मौत के बाद 2 आंखों को रोशनी दे गईं प्रोफेसर डॉक्टर रितु गुप्ता।
गुज्जर नगर के पुल में बने गड्ढे करते हैं स्पीड ब्रेकर का काम। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पुल से जाते हैं। बावे वाली माता मंदिर वर्षा पड़ने पर नहर में तब्दील हो जाता है पुल। परेशान होते हैं लोग। आज हिंदी दिवस है। यह दिन हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाने और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसका कारण था कि हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर के 64 खिलाड़ी 13 खेलों में दिखाएंगे दम। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में जम्मू कश्मीर के 64 खिलाड़ी 13 विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। इन खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के बैनर तले खेलेंगे। चिन्हित खिलाड़ियों के लिए 21 दिवसीय कैंप जारी है जो 21 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद स्क्रीनिंग होगी और टीम रवाना की जाएगी। एशिया कप फाइनल में चौथी बार भिड़ेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान। एशिया कप T20 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों देश चौथी बार एशिया कप का फाइनल खेलेंगे। पिछले 3 में से 2 बार का मैच श्रीलंका जीता है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका टूर्नामेंट जीतता है तो उसके देशवासियों को खुशी के कुछ लम्हे मिलेंगे। इसके लिए उसे पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को 3 दिन के भीतर दूसरी बार हराना होगा। यूएस ओपन ट्रॉफी और नंबर 1 के ताज के लिए फाइनल में भिड़ेंगे रूड अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज और कास्पर रूड यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ही खिलाड़ी रविवार को खिताबी मुकाबले में अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने के साथ ही नंबर 1 ताज भी हासिल करना चाहेंगे। अल्कारेज जीतते हैं तो यूएस ओपन को 32 वर्ष बाद सबसे युवा चैंपियन मिलेगा। श्रोताओं, आइए अब नजर डालते हैं आज के मौसम पर। आज जम्मू संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21.5 डिग्री सेल्सियस। समाचार पत्रों के अनुसार आज सूर्यास्त 6:46 पर व कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:13 पर।